बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति बहादुराबाद के निर्वाचन बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह किया गया आयोजित। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक आदेश चौहान रहे उपस्थित। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर विस्तार से खबर जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से है, जहां बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति बोंगला में रविवार को अध्यक्ष अनिल चौहान, उपाध्यक्ष सुशांत चौहान वे सभी सदस्यों के पद की शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक आदेश कुमार चौहान रहे। किसानों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों रानीपुर विधायक आदेश कुमार चौहान ने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार किसानों की प्रगति के लिए लगातार कार्य कर रही है। सहकारी समितियां ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे प्रभावी इकाइयों में से एक है। राज्य सरकार भी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष सुशांत चौहान ने विश्वास दिलाया कि वे किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य करेंगे। सहकारी समिति के अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि नई टीम के आने से समिति में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किसानों को सभी सुविधाएं पारदर्शी व समय समय पर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता लक्ष्य रहेगा। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिद्वार, पूर्व जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, उप ब्लॉक प्रमुख उद्यम सिंह चौहान, नीरज प्रधान बहादुराबाद, विकास प्रधान रोहालकी, साहब सिंह, रीसू चौहान, शुभम सैनी, दिशांत सैनी, सतीश सैनी, अनिल सैनी, संदीप सैनी, डायरेक्टर सुबोध रानी, रूपेंद्र कौर, भारती, पूनम चौहान, कुणाल चौहान, अनिल कुमार, मनोज पाल, महेंद्र सिंह, श्याम सिंह आदि सैकड़ों किसान यहाँ पर मौजूद रहे। सेवा सहकारी समिति बहादुराबाद के संचालक का काम ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। बहादुराबाद का जो नवनिर्वाचित बोर्ड है उसके चेयरमैन भाई अनिल चौहान जी हैं और वाइस चेयरमैन भाई सुशांत जी और सभी डायरेक्टर्स जो बोर्ड के सदस्य हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उनको बधाई विशेष रूप से इसलिए भी कि डायरेक्टर के चुनाव के बाद में जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तो वो चुनाव जो है वो सर्वसम्मति से एक तरह से हुआ है और ये एक अच्छी शुरुआत उन लोगों ने की है, क्योंकि जब चुनाव आपस में ही होता है तो कहीं ना कहीं मनों के अंदर दूरियां बढ़ती हैं, तो ऐसा और धन का भी दुरुपयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस बार समिति ने एक अच्छी पहल की है और मैं इसके साथ साथ सलेमपुर के समिति के लोगों को भी बधाई दूंगा, उनके वहाँ के चेयरमैन मनीष जी को भी, कि वहाँ भी निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुआ और आज इनका शपथ ग्रहण था। तो हम लोगों ने अपेक्षा की है कि जो हमारी समिति है वो बहुउद्देशीय समिति के रूप में काम कर रही है। इस देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब से इस विभाग को संभाला है और हमारे धन सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे हैं तो इनका बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया है। और मैं माननीय प्रदेश के सहकारिता मंत्री को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने समिति को बहुउद्देशीय करने के साथ साथ उनको जो कंप्यूटराइज किया, उनको डिजिटलाइज किया और इससे काम करने में आसानी हुई, किसानों तक उनकी अप्रोच हुई, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी काम करने में सुविधा हुई है, जिसका लाभ निश्चित रूप से सोसाइटी को मिल रहा है। आज मैंने अपने बोर्ड के सभी लोगों से निवेदन किया है कि हम किसानों को समय पर खाद दे सके, समय पर बीज दे सके, ये सुनिश्चित करें। दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी हम क्या कर सकते हैं जहाँ की सोसाइटी की आय बढ़ सके, उस दिशा में भी समिति प्रयास करे। हम लोग इनके साथ हैं। इतना ही मैंने इन लोगों से निवेदन किया। पुनः सबको बहुत शुभकामनाएं बधाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी और हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी साधन सहकारी समिति रही हो या हमारी किसान सेवा सहकारी समिति रही हो, इनको बहुउद्देश्य बनाने का काम किया और उसके माध्यम से केवल बीज खाद ही नहीं, अन्य अन्य तरीके से कैसे समिति की आय बढ़े और कैसे किसानों तक उनका लाभ पहुंचे, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस बहुउद्देशीय सहकारी सेवा समिति बहादुराबाद के
नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें मैं शामिल हुआ और अपनी शुभकामनाएं इस बोर्ड को दी कि वो इस समिति को और तेजी के साथ आगे मजबूत करने का काम करेंगे और किसानों तक वो सुविधाएं व्यापक स्तर तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करेंगे। देखो, ये भी आपकी बात बहुत सही है। किसानों की एक तो सबसे बड़ी बात यह है, किसान हमारे बहुत अच्छे गांव के हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर उनमें जो किसान नहीं है, उनको जो हम लोन वितरण करते हैं, वो लोन हमारा वापसी नहीं आता, क्योंकि वो लोन फर्जी होता है। उनके ना तो कुछ पता है हमें कहाँ से लोन, किन लोगों का दिया लोन, वे कौन लोग थे, वे कौन से गाँव से थे, तो इसलिए सोसाइटी घाटे में जाती है। अगर हम लोग उनसे पहले जान पहचान करके कह लें किस गांव से हैं ये लोग, किसके संबंधी हैं, हम उनको अगर लोन दिया जाए तो कभी सोसाइटी घाटे में नहीं आएगी और सोसाइटी अपनी बहुत ज़्यादा तरक्की पे जाएगी। और भी क्योंकि सोसाइटी से खाद भी होता है, कहीं ऐसा नहीं है, खाद भी आता है। अगर वो सही टाइम पे आ जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा, वो प्राइवेट दुकानों पे नहीं जाएंगे। अगर जब खाद लेट आएगा तो प्राइवेट दुकानों पे जाएंगे। धन्यवाद, आप यहाँ आए और सोसाइटी आगे कैसे बढ़े, जो पीछे काम रह गए थे वो कैसे हों, समय पर खाद बीज मिले, यही है। और किसानों के लिए काम होगा, किसानों के लिए ही सोसाइटी है, किसानों की सोसाइटी है, जो भी होगा किसानों के हित के लिए होगा। हैदराबाद हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ विजेंद्र सिंह सैनी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें